हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्री पर, जिसमें हम लोग रेखा और कोण को समझने वाले हैं। अगर रेखा और कोण को हम लोग समझ लेते हैं तो इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ नियम होते हैं जिसको जानना जरूरी होता है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग उठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना होगा रेखा और लाइन क्या है। तो रेखा और लाइन, रेखा एक सीधी और एक आयामी आकृति है। वास्तव में रेखा एक सीधी और एक आयामी आकृति होती है जिसकी लंबाई अनंत होती है, मतलब इधर भी और इधर भी इसकी अनंत लंबाई होती है, न इसकी मोटाई होती है न इसकी चौड़ाई होती है। तो हम इसको कहते हैं रेखा कहते हैं। जहां तक रेखाखंड की बात करते हैं, रेखाखंड क्या है? तो दो बिंदु, माना ए और बी दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, माने ये बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसकी सीमा निश्चित होती है क्योंकि ए और बी एक सीमा निश्चित है यहाँ पर, तो रेखा का ही एक खंड जिसकी एक सीमा निश्चित हो यहाँ पर, तो रेखाखंड कहलाता है। किरण की बात कर लेंगे। किरण क्या है? तो किरण एक रेखा का एक हिस्सा है, एक रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक निश्चित आरंभिक बिंदु है। यहां से निकला एक निश्चित आरंभिक बिंदु, लेकिन कोई समापन बिंदु नहीं है, कहां तक ये जाएगी पता नहीं। तो हम इसको कहते हैं किरण या रेस कहते हैं। अतः प्रतिच्छेदी और समानांतर रेखा पर बात कर लेते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? तो बे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है। यहाँ पर दो रेखाएं, यहाँ पर आ रहा और इस बिंदु पर यहाँ पर काट रहा है, माने बे रेखाएं होती है जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती, इसी एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक उसी प्रकार अगर समानांतर रेखा की बात करें तो दो ऐसी रेखाएं जो बिल्कुल बराबर दूरी पर, दूरी बराबर होनी चाहिए, बराबर दूरी पर समानांतर चली जाती है, तो उसे हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि बे रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, ये रेखाएं जो है आपस में कभी नहीं मिलती और हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर बनाए रहती है, एक दूसरे का समान दूरी बनाए रहती है, तो हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब यह है कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूरी हो तो पूरा चाहे जितना लंबा चला जाए वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा रेखा हुआ, ऐसे समानांतर रेखा हुआ थोड़ा आड़ा तिरछा, तो ये पीछे ना कहीं जाके मिल जाएगी, ये पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। इसको समानांतर रेखा नहीं कहते। समानांतर रेखा पहली विशेषता, दो ऐसी रेखाएं जिनमें दूरी क्या हो, बिल्कुल समान हो, दूरी समान होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक निश्चित दूरी पर इन लोग रहते हैं तो उसको हम समानांतर रेखा कहा जाता है। अगर इसी रेखा को एक रेखा मैंने क्रॉस कर दे तो वो तिर्यक रेखा कहलाता है, जैसे यहां पर मैं बात कर दिया। और तिर्यक रेखा कितने भी चाहे समानांतर रेखा कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु को काटती है। मैंने वह सीधी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है। अब यहां पर एक काट दी और यहां पर काट दी, अगर एक और रेखा होती तो यहां पर काट देती, एक और रेखा होती तो यहां पर काट देती, तो यह तिर्यक रेखा कहलाता है। अब तक कोण क्या है? अब कोण की बात कर लिया जाए तो ये कोण क्या होता है? कोण वह झुकाव है, मतलब ये देखो अगर पीछे से ले लूं तो एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, तो कोण वह झुकाव है जो तब बनता है जब दो रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इनके पीछे साइड ले तो एक ही बिंदु से निकलती है और इनका जो झुकाव होता है, जितना झुकाव होगा वो इनका कोण कहलाएगा, वो डिग्री कहलाएगा। अब कोण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कोण के प्रकार की बात कर लिया जाए तो एक न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण वह कोण होता है जो कि 90 डिग्री, माने 0 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे न्यून कोण के नाम से जानते हैं। समकोण की बात करते हैं, राइट एंगल की बात करते हैं, सबको मालूम है 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं, ये सबको मालूम होता है। अधिक कोण की बात किया जाए तो सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो तो वो कोण कहलाता है अधिक कोण कहलाता है। यहां पर रेखिक कोण की बात कर लिया, मतलब ऐसा कोण जो एक रेखा बना दी, मतलब 180 डिग्री का होना चाहिए। मतलब यहाँ एक कोण बना, माने जो 180 डिग्री का कोण हो तो हम उसको रेखिक कोण कहते हैं। अब बृहत कोण की बात कर लिया जाए, माने 180 डिग्री से अधिक
और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 360 डिग्री हो जाएगा तो गोला हो जाएगा। 360 डिग्री गोला मतलब सीधा सीधा वृत्त बन जाता है। यहां पर बृहत कोण वह होता है जो कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो बृहत कोण वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कोणों के जोड़ की बात कर लिया जाए तो एक आता पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। माने दो कोण मिलकर अगर 90 डिग्री बना रहे हैं, दो कोण मिलकर अगर 90 डिग्री का बना रहे हैं तो हम उसको कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। यहां पर मान लिया जाए 60 डिग्री और यहां पर 30 डिग्री और दोनों मिलकर 60 और 30 डिग्री में मिलकर बनाते हैं कितना 90 डिग्री। पूरक कोण के लिए एक चीज और जानना जरूरी है कि पूरक कोण में जैसे मान लिया जाए ये ए मान लिया जाए, इसको ओ मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। तो पूरक कोण की एक विशेषता होगी कि दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। जैसे ए ओ सी कोण में ले लिया ए ओ सी, ए ओ और सी, तो इसमें सी वाला एक उभयनिष्ठ भुजा आपको दिख रहा है। और एक और कोण मैंने यहां पर लिया सी ओ बी, सी ओ बी, तो इसमें जो सी वाला भुजा है दोनों में कॉमन है। पहला नियम है कि एक भुजा दोनों में कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए और दोनों शीर्ष से, इस शीर्ष से एक ही बिंदु से निकलते होने चाहिए। इसके लिए भी एक ही बिंदु और इसके लिए भी यही बिंदु। तो ये दो शर्त अगर पूरा कर रही है तो पूरा कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसी प्रकार संपूरक कोण की बात किया जाए, मैं संपूरक, पूरक और संपूरक, संपूरक अगर दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, जैसे यहां पर मैं इंगित कर रहा हूं, यहां पर दो कोण यहां पर है, एक 120 का है और एक 60 का है। 120 और 160 है, दोनों को मिला दूं तो यह बन जाता है पूरा 180। अगर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण कहते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें भी सेम नियम होगा, दोनों की एक भुजा ये वाला समान है, यहां पर एक भुजा समान है और दोनों एक ही जगह शीर्ष से एक ही जगह से निकल रहे हैं। यहां पर इनका शीर्ष का बिंदु एक ही होगा, शीर्ष का बिंदु एक होगा, इस शीर्ष का बिंदु इसके लिए एक और इस शीर्ष का बिंदु इसके लिए एक, इस शीर्ष का बिंदु दोनों के लिए एक होगा, तो हम इस संपूरक कहते हैं। अब आता आसन्न कोण। अब सवाल ये होता है कि 90 डिग्री और 180, पूरक कोण और संपूरक का 90 डिग्री का बन रहा है दो कोण मिलाकर, तो हमने कह दिया पूरक कोण। लेकिन सवाल ये होता है कि ऐसे ही कोण अगर मेरा बन जाए लेकिन 90 भी ना हो 180 भी ना हो, लेकिन ये शर्त पूरा करते हैं, एक उभयनिष्ठ और एक ही शीर्ष से निकलते हैं, तो उसको कहते हैं आसन्न कोण। मतलब यहां पर मैं, यहां पर तो 90 डिग्री दिख रहा है, अगर यहां पर बनाने की कोशिश करूं हो सकता है कि ऐसा हो जाए कोण, ये 90 डिग्री नहीं है, यहां पर 90 डिग्री नहीं है और यहां पर दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा, एक कोण अलग और ये कोण अलग, माने एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और एक शीर्ष होना चाहिए, जो शीर्ष होना, शीर्ष एक शीर्ष से निकलते होना चाहिए, भले और 90 का ना हो, 180 का हो। अगर 90 का भी है 180 भी है, दोनों आसन्न कोण के अंतर्गत आएंगे। माने आसन्न कोण एक ब्रॉड है जिसके अंतर्गत पूरक कोण और संपूरक कोण समाहित होता है, और अन्य कोण भी जो कि जिसकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और जो दोनों मिलकर कोण बनाते हो, वो सब आसन्न कोण के अंतर्गत आएंगे। अब आता रेखीय युग्म। अब रेखा से दो युग्म मिलकर एक रेखा बना दे, मतलब यहां पर सिंपल सी बना दिया जाए, यहां पर दो कोण मिलकर एक रेखा बना दे, एक 110 का हो, एक 70 का हो, तो हम 110 और 170 मिला दे तो 180 डिग्री का बन जाता है, तो हम इसे रेखीय युग्म के नाम से जानते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, यहां पर एक इंपॉर्टेंट, दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें, दो रेखाओं एक दूसरे को क्रॉस करें तो उनके शीर्ष का ऊपर नीचे वाला भाग, शीर्ष का ऊपर नीचे अर्थात ये वाला और ये वाला, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और इधर वाला ये वाला और इधर वाला ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब यहां पर चीजें हैं, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे, यही आपको जानना होगा कि ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर ये मान लिया जाए अगर 110 डिग्री का है मान लो, तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री का, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख ऊपर नीचे होते हैं और शीर्ष पर ये बनते हैं, ऊपर नीचे शीर्ष पर बनते हैं, बोला जाए तो अपोजिट बनते हैं, और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आते हैं बाह्य और आंतरिक कोण। मान लिया जाए, वैसे बाह्य आंतरिक कोण तो आपका त्रिभुज में ही बनता है, चतुर्भुज बनता है, लेकिन हम एक समांतर रेखा बनाने की कोशिश करेंगे, एक समांतर रेखा जिसमें एक तिर्यक रेखा खींची गई है,
तो अब इसमें तिर्यक रेखा खींची गई है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये बाहर अगर कोण बन रहा है तो बाहर हो जाएगा कोण, ये बाहर साइड बन रहा है तो कोण बाहर हो जाएगा। अगर अंदर साइड कोण बन रहा है, इस रेखाओं के अंदर साइड कोण बन रहा है तो आंतरिक हो जाएगा। मैंने यहां पर समझाने की कोशिश किया, ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा, ये भी बाह्य कोण हो जाएगा, इसके लिए ये वाला आंतरिक होगा और ये वाला आंतरिक हो जाएगा, और ये वाला भी आंतरिक होगा, और ये 6 नंबर भी आंतरिक, मतलब 4 5 3 4 5 6 ये आंतरिक कोण होंगे। 1 2 और 7 और ये 8, 1 2 7 8 ये बाह्य कोण होंगे। 1 2 जो बने हैं, 1 2 7 8 ये बाह्य कोण होंगे, और ये समांतर रेखा के जो अंदर बन रहे हैं 3 6 4 5 ये आंतरिक कोण होंगे। अब संगत कोण की बात कर देते हैं। तो संगत कोण क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये दो एक रेखा है। अब एक रेखा में एक चीज याद रखें कि यहां से एक तिर्यक रेखा गई है, तो तिर्यक रेखा गई है तो एक ही साइड संगत कोण हमेशा यह बनना है, एक ही साइड बनेगा। संगत कोण हमेशा एक साइड और एक बाह्य होगा तो एक अंदर होगा। मतलब अगर ये वाला बाह्य साइड बना तो एक ही साइड देख लीजिए, ये मेरा बायां साइड है, तो बायां साइड ये वाला जो होगा यहां पर ये संगत कोण होंगे। और एक चीज और, संगत कोण में एक बाह्य बनेगा तो एक आंतरिक बनेगा, एक बाह्य बनेगा एक आंतरिक बनेगा। इधर भी संगत कोण अगर देखा जाए तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला भी कोण बन जाएगा, ये बाह्य तो ये वाला हो जाएगा आंतरिक। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। मैं इसमें भी समझाया, ये वाला कोण और ये पहला वाला कोण और ये दूसरा पांचवा वाला कोण, पहला और पांचवा देखो साइड एक ही साइड है। ये बोला जाए तो आपके बाएं साइड है, तो मेरे जैसे बाएं साइड आपको नजर आ रहा है 1 और 5, एक बाह्य है और एक आंतरिक है, संगत कोण है। इसमें ठीक इसी प्रकार आप देखोगे दाएं साइड भी बन रहा है 2 और ये 6, 2 और 6 ये दाएं साइड बन रहा है, और दाएं साइड ये बन रहा है तो ये भी एक संगत कोण होगा, एक बाह्य है और एक आंतरिक है। और इसमें भी अंदर साइड बन रहा है 4, तो इस साइड बनेगा, वहां साइड बनेगा 8 और इस साइड बनेगा 3, तो इस साइड बनेगा आपका 7। ये सब के सब संगत कोण कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाते हैं। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण की हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण की चर्चा कर लेते हैं। देखो इसी में दो समानांतर रेखा, उसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा अगर क्रॉस करती है तो इसमें जो रहता है एकांतर अंतः कोण की बात कर लिया जाए तो एकांतर अंतः कोण इस प्रकार बनेगा। एकांतर अंतः कोण जैसे मैंने इस साइड लिया, ये वाला बना, तो जस्ट इसका अपोजिट साइड यहां पर बन जाएगा। एक इधर रहेगा तो एक इधर बन जाएगा, ये अपोजिट बन जाता है। इसको एकांतर अंतःकोण को तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो ये वाला इधर वाला हो जाएगा, और चौथा नंबर और ये 5वां नंबर, 6वां नंबर, चौथा और 6वां नंबर। जस्ट एक याद रखना कि हमेशा अपोजिट बनते हैं ये चौथा और 6वां, और एकांतर कोण भी और अंतः है तो अंतः बनेगा, बाह्य है तो बाह्य बनेगा। ऐसा नहीं जब संगत कोण में एक अंतः और बाह्य बनता था, ऐसा नहीं। इसमें दोनों कोण अंतः होंगे या दोनों कोण बाह्य होंगे। जैसे यहां पर 4 और 6 ये अंतः कोण के अंतर्गत आया, यहां पर भी आया, ये इस साइड बना 3 नंबर, तो इस साइड आपका बन जाएगा 5 नंबर। 3 और 5 ये अंतः कोण होगा, और अंतः कोण अंतः एकांतर कोण होगा, और अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार बाह्य की बात कर लिया जाए, ये वाला जो नंबर है पहले नंबर, और यहां पर मैं बात जस्ट अपोजिट, यहां पर है तो नीचे साइड बनेगा 7वां। 1 और 7 एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। उसी प्रकार 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा यहां पर चीजों में, और ये हमेशा बराबर होते हैं। और इसी के आधार पर जितने क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच कर तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।